हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। सोच के देखो, अगर मुझे एक नए ट्रेडर को शुरू से गाइड करना हो तो मैं क्या सिखाऊंगा। वो सब कुछ जो काश मुझे पहले दिन से पता होता। बुक्स, टूल्स और माइंडसेट। और बिलीव मी, माइंडसेट वाला पार्ट सबसे पावरफुल है। एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं बुक्स की। देखिए, मार्केट में आपको सब जगह रैंडम टिप्स, न्यूज़, ये सब चीज़ें, एडवाइस फ्री में सब चीज़ें मिलेगी। लेकिन बुक्स जो है ना, वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन देती है जो बिल्कुल टाइमलेस है। तो मैं कौन सी बुक्स को ज़्यादा मानता हूँ, क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है और मैं उसी को फॉलो करता हूँ। जो मेरी पहली बुक है जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है मार्क मिनर्विनी की बुक्स। आप पीछे भी यहाँ देख सकते हैं, ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विज़र्ड और थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैम्पियन। ये बुक्स आपको एक स्ट्रक्चर दे देती है। आपको क्लियर समझ जाएगा कि वीसीपी पैटर्न कैसे ट्रेड करना है, कैसा पोजीशन साइजिंग बनाना है, कैसे मार्केट को अप्रोच करना है, उसके पीछे मैथ्स क्या है, उसके पीछे नंबर्स क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको क्लियरली समझा देता है। लेकिन ये बुक्स की खासियत है कि ये तो सब सिस्टम एक आपको मिल जाएगा कि मार्क मिनर्विनी कैसे मार्केट को अप्रोच करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट आपको मिलेगा कि वो रिस्क मैनेजमेंट को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। तो रियली आप कुछ सीखेंगे तो वो सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट, और आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग में कुछ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है या होली ग्रेल है, जिसे कहते हैं कि अगर ये कुछ मुझे पता चल जाए तो मेरी ट्रेडिंग चेंज हो जाएंगी। तो वो है रिस्क मैनेजमेंट, के कैसे रिस्क फर्स्ट अप्रोच रख के कैसे हमेशा पैसे बचाने पे ध्यान देना है, ना कि पैसे कमाने पे। इसलिए ये बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करती है। मैं आज भी इसे फ्रीक्वेंटली रिफ़र करता हूँ। तो ये बुक्स सभी ट्रेडर के पास रहनी मैंडेटरी है अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में या कोई भी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ जाएंगे और समझेंगे कि ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस क्यों ट्रीट करना चाहिए, और तभी जाके आपको ट्रेडिंग में कुछ आपको एक कंसिस्टेंसी और स्ट्रक्चर मिलेगा। जो मेरी दूसरी बुक है जिसे मैं रिकमेंड करता हूँ वो है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाय विलियम ओ नील। इसमें उन्होंने एक कैन स्लिम अप्रोच बताया है, जिसका ब्रीफली मैं मीनिंग बता देता हूँ, क्योंकि मैंने उस पर डिटेल में एक वीडियो बना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो कैन स्लिम अप्रोच क्या कहता है कि एक्रोनिम है, तो सी स्टैंड्स फॉर करंट अर्निंग्स, कि आपको स्टॉक की एक करंट अर्निंग्स देखना ज़रूरी है, कि उसमें क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए वो एक्सप्लेन करता है। तो ए का मतलब है एनुअल अर्निंग्स, मतलब साल की अर्निंग्स स्टॉक की कैसे, उसमें क्या पैरामीटर्स देखना, क्या देखना ज़रूरी है, ये सब एक्सप्लेन किया है। एन जो है न्यू, मतलब उसमें कुछ कैटलिस्ट है, कुछ नया प्रोडक्ट आ रहा है, कुछ नई सर्विस आ रही है, कुछ नया हुआ है स्टॉक में, तो एन का इंपॉर्टेंस वो एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें पूरा। एस मतलब सप्लाई एंड डिमांड, तो ये कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी कि कैसे एक स्टॉक में देखते हैं कि उसमें आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, ट्रेडेबल, क्या देखना चाहिए। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझाता है वो। एल जो आता है कैन स्लिम का, वो है लीडर, मतलब कि वो इंडस्ट्री या सेक्टर का लीडिंग स्टॉक है कि नहीं है, हमें लीडिंग स्टॉक्स में क्यों ट्रेड करना चाहिए, क्यों लैगार्ड्स में नहीं करना चाहिए जो पीछे रहते हैं, वो समझाया हुआ है। आई मतलब इंस्टीट्यूशन स्पॉन्सरशिप या इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस, कि अगर इंस्टीट्यूशंस है कि नहीं स्टॉक में, वो उसे बाय कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैटर करती है एक स्टॉक की प्राइस को ऊपर ले जाने में। एंड एम मतलब मार्केट डायरेक्शन, मतलब मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है, गिर रहा है मार्केट, बढ़ रहा है, स्टॉक्स चल रहे हैं कि नहीं। तो ये जब कैन स्लिम का कंबाइन आप पूरा एक स्टॉक में फीचर लाते हैं, सब चीज़ें प्रेजेंट है एक स्टॉक में, कैन स्लिम है पूरा, तब कैसे उसे ट्रेड करना चाहिए, ऐसे स्टॉक की प्रोबेबिलिटी रहती है वर्क करने की। तो ये सब चीज़ें हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स में डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया है। तो नए ट्रेडर को ये सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। और जो मेरी फेवरेट बुक है वो है ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। आप कुछ पढ़े ना पढ़े, ये बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यही आपको रियल समझाएगी कि ट्रेडिंग को कैसे अप्रोच करना चाहिए, ये आपको एक माइंडसेट देती है, तभी जाके आप लॉसेस ले पाएंगे और एक हम्बल वे से ट्रेड करना सीखोगे, जहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस रहेगा कि रिस्क मैनेज करना ज़रूरी है
सब ट्रेड नहीं चलते। ट्रेडिंग को एक बिज़नेस, एक प्रोबेबिलिटी मान के चलना है। गारंटीड काम कुछ नहीं होता। जब ये बुक पढ़ोगे तो आपका ट्रेडिंग की तरफ आउटलुक, माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो ये मेरी 3 बुक्स है। आप कुछ पढ़े ना पढ़े, ये बुक्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। एक बात याद रखें, एक अच्छी बुक 1000 यूट्यूब वीडियो से बेटर होती है, क्योंकि वो आपको एक स्ट्रक्चर, टेस्टेड सिस्टम और एक चीज़ के बारे में डिटेल वे में समझाता है। लेकिन कहते हैं ना कि सिर्फ नॉलेज इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसे अप्लाई करना सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए आपको टूल्स भी चाहिए कि आप कैसे ट्रेडिंग करेंगे। तो आपने पढ़ तो लिया, नॉलेज तो ले लिया, अब उसे कैसे अप्लाई करना। तो सबसे पहले ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म लगता है, किसी को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्या किसी को रिकमेंड नहीं करने वाला। डिस्काउंट ब्रोकर्स सस्ते रहते हैं, उनके चार्जेस कम है, लेकिन वो आपको फुल एडवाइजरी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते। जिनको उनकी नीड है तो आप फुल ब्रोकर सर्विस अप्लाई कर सकते हैं, बट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म इज़ नेसेसरी। तो आप कोई भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ किसी का नाम रिकमेंड नहीं करूँगा। अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि एक आपको चैटिंग प्लेटफॉर्म लेना, रखना, यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि उस पर आप टेक्निकल एनालिसिस कर पाएंगे। जैसा फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, जब बैलेंस शीट पढ़ के हम समझते हैं, एक स्टॉक का एनालिसिस करते हैं, वैसे टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको एक प्राइस एक्शन स्टडी समझाता है, स्टॉक का डिमांड सप्लाई समझाता है, और उसी बेसिस पे स्टॉक मार्केट वर्क करता है। तो मैं कौन से टूल्स यूज़ करता हूँ मैं आपको ब्रीफली, क्विकली दिखा देता हूँ, ताकि आपको भी हेल्प हो। आप उसे एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये मेरा कुछ ऐसा लेआउट रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे येलो लाइन इज़ 20 मूविंग एवरेज, मतलब एक शॉर्टर टर्म ट्रेंड बताता है। हमें ये देखना ज़रूरी है कि स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है या नहीं। ग्रीन जो है वो है 50 मूविंग एवरेज, वो बताता है कि स्टॉक में बड़े पैमाने पे, यानी एक वो बड़ा टाइम फ्रेम है, तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर सब इसी को फॉलो करते हैं। तो जब भी स्टॉक इसको सपोर्ट करके इसके ऊपर चल रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है, और ऐसे स्टॉक्स को ही हमें कंसीडर करना चाहिए, हमारे लिस्ट में रखना चाहिए, वॉच लिस्ट में, जिसमें आप आगे जाके ट्रेड ले सके। तो 20 और 50 मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंस ये है कि स्टॉक उसके ऊपर रहना चाहिए, प्राइस वो अप ट्रेंडिंग रहना चाहिए, मतलब वो लाइंस ऊपर जा रहे हैं, जैसे आप यहाँ आंखों से भी देख सकते हैं। लेमैन को भी समझ जाएगा कि ये अप ट्रेंडिंग है, प्राइस जो है ये ऊपर चल रहा है, उसके ऊपर जो ग्रीन एंड रेड है वो सब कैंडल्स है। तो इस तरह से इसके ऊपर है। यहाँ देखिए स्टॉक जब भी ऐसा इस स्टॉक इसके पास आता है, अगर आप यहाँ देखें जब भी ऐसा कुछ मूविंग एवरेज के पास आके स्टॉक चलता है, बाउंस लेता है, तो देखिए एक ट्रेंड उसका मेंटेन रहता है। इसलिए मूविंग एवरेजेस का इंपॉर्टेंस है, ये यूज़ करना चाहिए। साथ में यहाँ पे एक आर वॉल का इंडिकेटर है, रिलेटिव वॉल्यूम कहते हैं। ये एंट्री लेने में हेल्प करता है कि जब आपको स्टॉक में एंट्री लेना है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि रिलेटिव वॉल्यूम, मतलब स्टॉक का जो एवरेज वॉल्यूम रहता है, सपोज़ एक स्टॉक में 1 लाख का एवरेज वॉल्यूम है, तो रिलेटिव वॉल्यूम आपको बताएगा कि एवरेज वॉल्यूम का रिलेटिवली कितना वॉल्यूम हो गया है इन परसेंटेज टर्म्स। तो सपोज़ अगर एक स्टॉक में 1 लाख वॉल्यूम होता है, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल के तौर पे, अगर पहले मार्केट खुलते ही पहले 5-10 मिनट में वो 15-20% हो गया है, तो आप समझ के चलिए कि एवरेज वॉल्यूम का ही 20% शुरू में ही हो गया है या 15%, तो चांसेस है कि बाय द एंड ऑफ द डे काफ़ी वॉल्यूम होगा। और अगर प्राइस ऊपर ओपन हुआ है विथ रिलेटिव वॉल्यूम ऑन हायर साइड 15-20%, तो आपको ऐसे स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं फॉर एंट्री। इसलिए वो रिलेटिव वॉल्यूम का ये इंपॉर्टेंस है, तो आपको इसे यूज़ करना चाहिए। ये सब फ्रीली अवेलेबल है। दूसरा है पर्पल डॉट, जो आपको फास्ट मूविंग स्टॉक्स दिखाता है, मतलब एक स्टॉक में 5% से ज़्यादा का मूव हुआ है विथ मोर देन 5 लाख का वॉल्यूम, तो ये कैंडल के नीचे एक पर्पल डॉट बन के आ जाता है। तो ये बताता है, जैसे कैनस्लिम में भी था फ्लोट का अप्रोच, तो यहाँ भी वही दिखाता है कि एक स्टॉक में कितना डिमांड सप्लाई है। तो जो स्टॉक फास्ट मूव हो रहा है विथ मल्टीपल पर्पल डॉट से, मतलब उसमें आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है वो कम है खरीदने को, इसलिए वो प्राइस ज़्यादा फास्ट मूव होता है। हम ऐसे ही स्टॉक्स ढूंढते हैं जो फास्ट मूव हो। और फिर है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सिंपल वॉल्यूम, ये एनालाइज करने में हेल्प करता है आपको कि कौन से स्टॉक में इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन है, इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस है। जो नॉर्मल वॉल्यूम का इंडिकेटर रहता है
वो आपको, जैसे अगर यहाँ मैं लगाता हूँ, आप देखें ये ग्रीन और रेड बार बन के आ जाता है, तो आपको ये डिस्टिंग्विश करके नहीं बताता कि कौन से वॉल्यूम की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे प्राइस बढ़ा है अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ तो ग्रीन हो जाएगा, प्राइस गिरा है अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ तो रेड बन जाएगा ये ब्लैक लाइन के ऊपर, और जो बिलो एवरेज वॉल्यूम है उसमें रेड और ग्रीन कलर है डिपेंडिंग प्राइस गिरा है या बढ़ा है ऑन अ पर्टिकुलर डे। लेकिन सिंपल वॉल्यूम आपको क्लियरली दिखाता है कि ब्लू मतलब पॉकेट पिवट्स, लास्ट 10 डेज के हाईएस्ट वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम का जब बार बनता है तो पॉकेट पिवट कहते हैं। वो इतना वॉल्यूम इंस्टीट्यूशन ही क्रिएट करते हैं। तो जब स्टॉक एक बेस बनाता है या ऐसा साइडवेज जब चलता है तो एनालिसिस करने में हेल्प करता है कि इसमें कितने ब्लू बार्स है, और रेड बार्स की एब्सेंस रहे तो वेल एंड गुड, और ग्रे बार्स और येलो बार्स आर इनसिग्निफिकेंट, जो बिलो एवरेज वॉल्यूम का मतलब है। यहाँ पे आपको ये नहीं समझेगा कि इसका क्या मीनिंग है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये कोई सिग्निफिकेंस का नहीं है क्योंकि बिलो एवरेज वॉल्यूम है, इसमें एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ कंसिडर नहीं कर सकते। तो ब्लू बार्स आर साइंस ऑफ एक्यूमुलेशन इन बेस, और पहले जो हायर वॉल्यूम्स है तो क्लियर इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस दिखाता है। तो और ग्रीन बार्स आर अबव एवरेज वॉल्यूम जिस पे बाइंग हुई है, और रेड मतलब अबव एवरेज वॉल्यूम जिस पे सेलिंग हुई है। तो बेस में अगर ब्लू और ग्रीन बार की ज़्यादा प्रेजेंस है तो इट इज़ कॉल्ड एज अ गुड कंस्ट्रक्टिव बेस, और रेड बार्स उसमें कम रहे या है और अगर वो ओवरकम हो गए ब्लू और ग्रीन बार से तो भी वो उसे अच्छा बेस मानते हैं। तो इसलिए सिंपल वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे बाद में मेरी ट्रेडिंग जर्नी में पता चला। पहले भी मैं ये नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ करता था, तो अभी मैं ये वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, ओल्ड वाला सिर्फ नए को करता हूँ, क्योंकि ओल्ड में स्ट्रिप नहीं करता नॉइस को, कुछ बताता नहीं इन्फॉर्मेशन डिटेल में। यहाँ पे क्लैरिटी के साथ सिंपल वे में समझ में आ जाता है। और एक और जो इंडिकेटर है सिंपल टर्नओवर, वो बताता है कि एक स्टॉक का प्राइस विथ प्राइस भी बढ़ा है और विथ उसका वॉल्यूम भी बढ़ा है। तो एक टर्नओवर जंप बताता है, मतलब लिक्विडिटी प्रेशर है स्टॉक में, तो चांसेस आर के प्राइस बढ़ रहा है और उसमें पैसा भी आ रहा है, चेस कर रहा है उसे, लिक्विडिटी है, मतलब चांसेस है कि इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस रखता है। तो हमें शॉर्टलिस्ट करने में से पावरफुल मूव्स ढूंढने में हेल्प करता है सिंपल टर्नओवर के। ये ऐसे स्टॉक को पोटेंशियली ढूंढे जिसमें ये लिक्विडिटी फोर्स का जंप है। तो ये भी लेटर ऑन मेरी ट्रेडिंग जर्नी में ऐड हुआ है, इसलिए मुझे पता रहता शुरू से, तो मैं इसे पहले से यूज़ करता क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल इंडिकेटर है। इतना ही लेआउट काफ़ी है। यही सब चीज़ें आपको डाइसेक एनालिसिस करने में विथ इन अ सिंपल फोकस क्लियर वे में हेल्प करता है। तो यही टूल्स एंड इंडिकेटर्स आर मोर देन इनफ। साथ में जो सभी नए ट्रेडर को या जो अभी सीख रहे हैं, जिन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें एक कंसर्न रहता है कि स्टॉक के नाम कैसे ढूंढे। तो मैंने स्क्रीनर पे भी डिटेल में वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। बट फॉर सिंप्लिसिटी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू में ये स्क्रीनर का लोगो है, इसे क्लिक कीजिए। chartinc.com पे भी आप बना सकते हैं आपके फ़िल्टर। तो ये सब मैं फ़िल्टर्स डाल दूंगा, आप चेक कर लेना, उसे यूज़ कर लेना। ऐसे इस प्रकार से मैं, जैसे ऑल टाइम हाई है तो ये फ़िल्टर्स मैं लगाता हूँ, तो उससे मुझे ये स्टॉक्स के नाम मिल जाता है। तो इसे मैं सिंपल सिलेक्ट करूँगा राइट क्लिक करके और ऐड स्टॉक्स टू वॉच लिस्ट डाल दूंगा। मेरा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स का वॉच लिस्ट है, उसमें मैं उसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। यहाँ मैं मार्केट कैप देखता हूँ जो शुड नॉट बी लेस देन 1000 करोड़ और शुड नॉट बी मोर देन 80,000 90,000 करोड़, उसके बीच के स्टॉक्स ढूंढता हूँ, मिड एंड स्मॉल कैप्स। बहुत माइक्रो कैप भी स्टॉक्स में नहीं जाता हूँ। तो इस तरह के स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ फॉर लिक्विडिटी पर्पस एंड कि वो फास्ट नेचर रहना चाहिए मूव करने का। लार्ज कैप स्टॉक्स बहुत स्लोली मूव करते हैं, इसलिए मैं उसे अवॉइड करता हूँ। और माइक्रो कैप स्टॉक्स में लिक्विडिटी इश्यूज़ रहते हैं, बहुत ही इलिक्विड रहता है, तो उसमें एंट्री एग्जिट लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है और स्लिपेजेस रहते हैं। इसलिए ये टाइप के स्टॉक्स में ढूंढ के निकालता हूँ। इसमें अलग अलग स्क्रीनर्स है मेरे, जैसे ये ऑल टाइम हाई का है तो 52 वीक हाई, न्यू 1 मंथ है, वॉल्यूम बजर्स, 10 मिलियन वॉल्यूम, ये सब के फिल्टर्स के साथ मैं इसमें दे दूँगा लिंक। आप वो वीडियो चेक कर लेना, आपको हेल्प हो जाएगी ये स्क्रीनर बनाने में। चार्टिंग पे भी आप जाके बना सकते हैं, screener.in पे भी कर सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग यूज़ नहीं करते हैं तो आपको इस तरह से नाम मिलते हैं। फिर उसमें से आप प्रोबेबल अच्छे नाम ढूंढ के उसमें आगे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आपको अप ट्रेंड वाले नाम देते हैं, इस टाइप के स्क्रीनर में यूज़ करता हूँ। और जैसे मैंने कहा था लास्ट का पार्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो है
ये सब चीज़ें तो आप कर लेंगे कि आपने एक अकाउंट ओपन कर लिया, बुक्स पढ़ लिया, टूल्स लगा दिए, इंडिकेटर्स लगा दिए, स्टॉक्स के नाम ढूंढ लिए, लेकिन प्रॉब्लम तो तब आता है कि आप वो स्टॉक को कैसा हैंडल करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, कैसा मैनेज करते हैं। तो उसके लिए अगर आपके पास क्लियर रूल स्ट्रक्चर नहीं है या आप स्टॉक को जर्नलिंग नहीं करते, मतलब स्टॉक आपने लिया, अगर आप उसे लिखते नहीं है कि कौन सी डेट पे लिया, कितना लिया, क्यों बेचा, क्या मूड था आपका, कितने बजे लिया था आपने, क्या कारण था आपको बेचने का, क्या कारण था आपने नहीं बेचा, और इसे आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कलेक्ट करके एनालाइज करते हैं कि आपने स्टॉक में क्यों एंट्री ली थी, क्या वो गलत एंट्री थी, क्या सही एंट्री थी, क्या आपने सिस्टम फॉलो किया था या नहीं किया था। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो आपका माइंडसेट बिल्ड नहीं होगा। यही आपको दिखाएगा कि आपने इंटरफियर किया था क्या स्टॉक में, क्या आपने उसे जल्दी बेच दिया था, क्या आपने स्टॉक को बराबर राइड किया, टाइमली सेल किया, क्या आपने जल्दबाजी में तो एंट्री नहीं ले ली थी फोमो में आके, क्या आपने आपका एंट्री सिस्टम फॉलो किया। तो आपको दिखेगा क्या ये सब चीज़ें आप कितनी बार फॉलो करते हैं। से आपने 50 ट्रेड के लिए बारे में लिखा ये सब चीज़ें, और अगर आपको दिख रहा है 50 में से 30 बार आप स्टॉक में इंटरफियर किया है, तो आपको वर्क करना चाहिए कि आप स्टॉक को इंटरफियर करते हो, छेड़ते हो अननेसेसरी, आपके कोई रूल्स नहीं, तो आपको उस पर बिल्ड करना है। 50 में से 10 स्टॉक में ऐसा दिख रहा है कि जो आपके विनर्स थे और आपने बहुत छोटा पोजीशन साइज़ किया है, प्रॉपरली साइजिंग नहीं किया है, से जहाँ पे आपके पास से 1 लाख रुपए का कैपिटल था और आपने एक स्टॉक में सिर्फ 1000 रुपये ही डाले हैं, और एक स्टॉक में आपने 10,000 रुपये डाल दिए थे और 10,000 पे लॉस हुआ, 1000 वाले स्टॉक पे प्रॉफिट हुआ, तो आपका अकाउंट नहीं बढ़ेगा। इसलिए पोजीशन साइजिंग आप बराबर कर रहे हो कि नहीं, ये सब आपको उसमें दिखेगा। तो आप क्लियर रूल बना सकते हो कि एक स्टॉक में मिनिमम मैं 20% का पोजीशन साइज़ करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा। ये सब चीज़ें आपको जर्नलिंग करने के बाद ही आउटकम मिलेगा। कोई कितना भी बता ले, आप हर इंडिविजुअल ट्रेडर का जो कहते हैं ना एक सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है वो है जर्नल। अगर आप उसमें लिखते हो तभी आंसर मिलेगा। शॉर्टकट मारने को तो मार सकते हो कि पूछ लो, देख लो, कर लो, कुछ फॉलो नहीं करना, लेकिन सर्कल में ही घूमते रह जाओगे। एज अ ट्रेडर ग्रो करना है, इम्प्रूव करना है, सक्सेसफुल बनना है, तो जर्नलिंग करना ज़रूरी है, एनालिसिस करना उसका ज़रूरी है, मेहनत करना, एफर्ट डालना ज़रूरी है, और साथ में सिर्फ जर्नलिंग ही नहीं, आपको स्टॉक्स की डीप डाइव भी करना ज़रूरी है। मतलब डीप डाइव में यह है कि आप एक स्टॉक, विनिंग स्टॉक्स को देखें, आपका विनर हो सकता है या किसी दूसरे का, ईयर ऑन ईयर जाइए, देखिए कि एक विनिंग स्टॉक में क्या क्राइटेरिया रहता है, वो कैसे ऊपर जाता है, कैसा बेस बनाता है, कौन से मूविंग एवरेज को सपोर्ट करता है, उसमें कितना लिक्विडिटी फोर्स रहता है, कितना वॉल्यूम पे वो ब्रेकआउट देता है। ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी जब आप एनालिसिस करेंगे, उसके बेस में कैसा इंस्टीट्यूशन का एक्यूमुलेशन होता है। तो अभी आपको एक चार्ट मेमोरी डेवलप होगी और आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेडिंग कर पाएंगे। हाउ टू डीप डाइव के लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, मेंबर्स के लिए भी और पब्लिक के लिए भी, लिंक डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करना, एफर्ट करना ज़रूरी है। एंड में यही कहूँगा, सीरियस हो ट्रेडिंग के लिए, सीखना चाहते हो, टाइम बचाना चाहते हो अपना, तो आप मेरे से जुड़ सकते हो। 1-on-1 कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ, और इम्पॉर्टेंटली मेरा वीडियो कोर्स भी है जिसमें मैंने डिटेल में सभी चीज़, एंट्री, एग्जिट, माइंडसेट, मेरा पूरा टूल सिस्टम, एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड ओपनली। आप उसे खरीद के यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। तो tradewithhasib.com पे जाइए, वहाँ आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल है। मेरी कम्युनिटी, कोचिंग सर्विस, कोर्सेज, मेरा एक PDF कोर्स भी है जो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि कैसे सब चीज़ें करनी जो मैंने ये वीडियो में बताई है, और भी डिटेल में है उसमें, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। कुछ भी कमेंट्स है, कमेंट्स कीजिए, क्वेरी पूछिए आपकी, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और याद रखिए, हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।